हेलो दोस्तों, नमस्कार। YouTube के चैनल वी के लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम अपना हरियाणा जीके इतिहास का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, आज जो भी बच गए थे क्वेश्चन वो करेंगे। इससे पहले 115 क्वेश्चन हम पार्ट 3 में कर चुके हैं। आज पार्ट 4 वीडियो है और इसी के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूं जो आने वाले हर HSSC के एग्जाम में काम आएंगे। हरियाणा, चाहे वो पटवारी हो या जेई हो या किसी भी हरियाणा जीके जरूर आती है और इतिहास से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके जरूर बनेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये वाला सेशन। और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, शेयर करें वीडियो। तो आज के अपने इस महत्वपूर्ण सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 116 है। किस चौहान शासक ने तोमरों का अंत किया? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? पृथ्वीराज 3 या अरुणाराज या फिर पृथ्वीराज 1 या विग्रहराज? दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसकी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यश तिलक चंपू नामक कोई ग्रंथ है दोस्तों, इससे होती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 118 का, तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? तो कहाँ विद्यमान थी दोस्तों, ये हमें बतानी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डिडलिक में थी दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। अभी मैं आपके लिए थोड़ा सा नया तरीका लेके आया हूँ दोस्तों पढ़ाने का, कि हाइलाइटर वगैरह यूज़ करके, ताकि थोड़ी सी वीडियो अच्छी बने और अच्छे से समझ आए, थोड़े हाईलाइट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 119 है, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हैं, तो पानीपत में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 120 का है, बाबर की सेना और डैश के बीच लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है। तो किसके बीच हुआ था दोस्तों ये युद्ध? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा दोस्तों बी, लोधी साम्राज्य के साथ इसका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 है, पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? तो किस साल में लड़ी गई थी दोस्तों? तो यहाँ पे 1526 इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 120, पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को परास्त किया था? तो किसने लोधी को परास्त किया था दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगा, बाबर ने हराया था लोधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 है, बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था? तो किस युद्ध में उसने यूज किया था दोस्तों फर्स्ट टाइम? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पानीपत के ही युद्ध में उसने फर्स्ट टाइम तोपखाने का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 124, तो बाबरकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी दोस्तों? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर, कैथल के परगने में उसकी थी रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 है, 1526-27 में तावड़ू के परगने का शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों उस टाइम? तो यहाँ पे डी जो है वो राइट हो जाएगा, जलाल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 126 का है, मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो कब किया था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1530 में विद्रोह किया था, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 127 का है दोस्तों, 1530 ईस्वी में मंडार राजपूतों ने नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था दोस्तों? तो तरसम बेग, नौरंगबे या फिर इन सभी को? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है दोस्तों सही हो जाएगा, अली कुली हमदान को उसने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 है, किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे 1 जो है वो राइट हो जाएगा, बाबर काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 है, 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया? तो किसने प्रयास किया था पहले रोकने का उसे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, हामिद खान ने प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 130, पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था? तो किन स्थानों पर? हरियाणा, दिल्ली या सभी पे, इन पे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी है दोस्तों, सही हो जाएगा, सभी पे उसका राज था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 है, हुमायूं ने अपने भाई को हरियाणा में कहाँ की सरकार सौंपी थी? तो कहाँ की सरकार सौंपी थी दोस्तों? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यहाँ पे मेवात की सरकार उसने दी थी।
अगला क्वेश्चन है 132 है, हुमायूं ने शासक बनने के बाद हिसार का प्रशासन किसे सौंप दिया गया था? तो किसे सौंपा था दोस्तों? कामरान, हिंदाल या इस्लाम शाह? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, कामरान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? तो किस साल में लड़ी गई थी दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, 1526 में ये लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 का है, हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहाँ एकत्र होने के आदेश दिए? तो कहाँ पर एकत्र होने के आदेश दिए गए थे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, थानेसर में उनको एकत्र होने को बोला गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हेमू की हत्या किसने की थी? तो हेमू की हत्या किसने की थी दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन सी, बैराम खान ने हेमू की हत्या करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमू का संबंध किस जिले से था? तो किस जिले से था दोस्तों हेमू का संबंध? हिसार, सोनीपत, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है रेवाड़ी से उसका संबंध था दोस्तों हेमू का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137 है, अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया? तो किस क्षेत्र में मिलाया था दोस्तों? ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे जो सी है दोस्तों वो सही हो जाएगा, अधिकांश भाग जो था दिल्ली तथा कुछ भाग आगरा में उसने मिला दिया था। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 है, भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे दोस्तों ये? तो ये अकबर के समकालीन थे दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 है, वह कौन सा जाट नेता था जिसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा था? तो यहाँ पे जो कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, तो राजा राम यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी दोस्तों? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो लड़ी गई थी अकबर और हेमू। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों राइट हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच लड़ाई लड़ी गई थी दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 है, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? तो किससे किया था दोस्तों? औरंगजेब या बाबर, अकबर, हुमायूं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, औरंगजेब से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 142 है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो कौन सा विद्रोह हुआ था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुंदेला, जाट या सतनामी सिख? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, सिख जो हुआ था ये वाला हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 है, मास्टर तारा सिंह नेता थे तो क्या कौन थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे या सिख थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिख थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 144 है, शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध किस जिले से था दोस्तों? तो सोनीपत, भिवानी, हिसार या रोहतक? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, हिसार से उसका संबंध था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 145 है, अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस लौटने के बाद पानीपत से नीचे के समस्त हरियाणा क्षेत्र किसके अधीन हो गए थे दोस्तों? तो किसके अधीन हो गए थे? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट, रुहेल सरदार नजीबुद्दौला के अधीन हो गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा 146 है, अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग किसको सौंप दिया था? तो किसको सौंप दिया था? मुगलों को, सिखों को या फिर दुर्रानी के गवर्नर गेन खां को? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, सरहिंद के गवर्नर जेन खां को उसने सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 है, मुगल काल में राज्य की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित चकला किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था दोस्तों? यहाँ पे कुछ परगणों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई को चकला बोलते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 148 है, विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में शामिल व्यक्तियों के नाम बताइए। तो कौन कौन थे दोस्तों? शमशुद्दीन या फिर अन्य या करीम खान या ये सारे ही थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों हिंदू शासक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक यहाँ पे कौन था? ऑप्शन बी हेमचंद था दोस्तों। तो यहाँ पे बी जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 150 है, बीरबल का छत्ते को किस और नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से और जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन राय मुकुंदास का छत्ता और जाना जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 151 है, बीरबल के छत्ते का निर्माण शाहजहां के समय किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? यहाँ पे आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए राय मुकुंद दास ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है 152 है, बीरबल का संबंध किस स्थान से था दोस्तों? तो बेरी, बुढ़िया, अमीन या नहम? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुढ़िया नाम से था, जगह से उससे संबंध था। अगला क्वेश्चन है 153, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में की गई थी? तो यहाँ पे इन महीनों की भी जानकारी होनी चाहिए, चैत्र, कार्तिक, वैशाख, सावन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, वैशाख के महीने में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 154 है, सन 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? तो किसके नियंत्रण में था दोस्तों? यहाँ पे मराठों के नियंत्रण में था, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155 है, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में जो हुआ था, में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरधना की बेगम शमरू को कौन से क्षेत्र में रखा था? तो कौन से क्षेत्र दिए थे उनको दोस्तों? कुंजपुरा व जींद के कुछ गांव या थानेसर लाडवा के कुछ गांव? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, करनाल व गुड़गांव के कुछ क्षेत्र दिए गए थे दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 156 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी दोस्तों? पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो किस वर्ष ये लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों? तो यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 1761 ईस्वी में ये हुई थी, थर्ड जो बैटल हुई थी पानीपत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में संबंध स्थल कौन सा था? तो काबुली, काला कोश या सलारगंज गेट? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालाम्ब नाम से जगह थी दोस्तों। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 158 है दोस्तों, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो था हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 159 है, कुंजपुरा का क्या महत्व है? तो कुंजपुरा का क्या महत्व है यहाँ पे दोस्तों? तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, यह अहमद शाह अब्दाली की शक्ति का केंद्र था दोस्तों, जो कुंजपुरा जगह थी वो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 160, कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो कोस मीनार का जो निर्माण था वो कराया था शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161 है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना, पिंजौर, गुड़गांव, रेवाड़ी या पानीपत? तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, पानीपत में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162 है, माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों? जींद, हिसार, सिरसा या महेंद्रगढ़? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, महेंद्रगढ़ आएगा दोस्तों। तो ये जो जितने भी जिले वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 163 है, महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन सी रोहतक में है दोस्तों, महम जो है वो रोहतक के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164 है, करण का किला कहाँ पर है? तो करण का किला कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन बी है दोस्तों, थानेसर में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 165 है, जो प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? करनाल, गुड़गांव, पानीपत या होडल? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, होडल में ये है, ये जगह भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166 है, किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो नाहर सिंह का किला जो मौजूद है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो है बल्लभगढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, बल्लभगढ़ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य में गुजरी महल किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में है दोस्तों? नारनौल, हांसी, रेवाड़ी या हिसार? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हिसार में है दोस्तों, ये ऑप्शन ए जो है वो
सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 168 है दोस्तों। हरियाणा के किस शहर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? रेवाड़ी, थानेसर, रोहतक या मानेसर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, थानेसर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 का है दोस्तों। सर्पदमन किस प्राचीन नगर का नाम है? तो इनमें से किसका नाम है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सफीदों का नाम है दोस्तों, ये ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा इसका। सर्पदमन भी बोला जाता है उसको। क्वेश्चन 170 है दोस्तों। गुजरी महल किस नगर में है दोस्तों, ये बताना है। तो अभी ऊपर भी ये सेम ही था दोस्तों, तो ऑप्शन ए हिसार में ये है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 171 है। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, सूरजपाल के द्वारा ये किया गया था सूरजकुंड का निर्माण दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 है। महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी संबंधित थी, तो कहाँ से संबंधित थी दोस्तों? कैथल, फरीदाबाद, गुड़गांव या नारनौल? तो यहाँ पे ऑप्शन बी है दोस्तों, फरीदाबाद से वो संबंधित थी, तो बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 173 है जो। जाटों का सबसे प्रतापी राजा कौन था दोस्तों इनमें से? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 174 है। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? तो किस स्थान को बनाई थी दोस्तों? जहाजगढ़, झांसी, रहना या फिर रोहतक? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा झांसी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 175 है। 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो बहरामपुर में मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 176 है। हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट, जिसे छावनी भी बोलते हैं, की स्थापना हुई तो कब हुई थी? अंबाला कैंट कब बना था दोस्तों? 1843 या 48 या 53 या 46 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1843 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 177 है। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज जो था वो कहाँ से शुरू हुआ था? फरुखनगर, नारनौल या हिसार या अंबाला छावनी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, अंबाला छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 178 है दोस्तों। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? तो किस जिले का योगदान था दोस्तों? तो इन सभी का ही था, गुड़गांव, हिसार, रोहतक। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? जींद वालों ने दिया था, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 है। अंग्रेजों की सहायता किन किन रियासतों ने की थी? तो किन किन रियासतों ने यहाँ पे हेल्प करी थी? तो लगभग सभी ने की थी, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 है। हडसन को किस क्रांतिकारी से मुकाबला करना पड़ा था दोस्तों? तो हडसन को किस क्रांतिकारी से मुकाबला करना पड़ा था? तो विसारत नाम का था दोस्तों, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलनाबाद की स्थापना किसने की थी? तो एलनाबाद की जो स्थापना थी दोस्तों यहाँ पे एलना के पति ने ही की थी, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 183 है। राठी जाटों ने किस नगर की स्थापना की थी? तो किस नगर की स्थापना की थी दोस्तों? बहादुरगढ़ की थी राठी जाटों ने, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नौजवान भारत सभा भिवानी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे भिवानी की जो नौजवान भारत सभा थी उसकी स्थापना किसने करी? तो राधा कृष्ण वर्मा ने की थी दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 185 है। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने मुख्यमंत्री से स्वतंत्रता का ताम्रपत्र लेना स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ पे कौन थे दोस्तों ऐसे? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, माधोराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हीरा सिंह चिन्मरिया किस रियासत में नौकरी करते थे? तो किस रियासत में थे दोस्तों ये काम करते थे? तो जींद रियासत के थे दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हडसन ने रोहतक जिला किसे सौंपा? तो हडसन ने रोहतक जिला था दोस्तों, किसे सौंपा था? वो जींद को सौंपा था, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 188 है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज समर्थकों को इनाम में क्या मिला? तो उनको क्या मिला था? पद, पदक या जमीन? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, सब कुछ ही मिला था।
अगला क्वेश्चन है, वह कौन से दो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ साथ अंग्रेजों का भी साथ दिया? तो कौन थे वो दोस्तों? तो ए और बी, अहमद अली और नाहर सिंह, दोनों ने दिया था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 190, रानिया का वह कौन सा नवाब था जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था दोस्तों? तो कौन था दोस्तों ऐसा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, नूर मोहम्मद खां। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 191 है, गुड़गांव में कौन सा अंग्रेज सेनापति असफल हुआ? तो कौन हुआ दोस्तों असफल? यहाँ पे हडसन था दोस्तों जो असफल हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 192 है, दोषपूर्ण भू राजस्व नीति के कारण 1824 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ किन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ? तो किन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था दोस्तों? सभी में ही हुआ था, रोहतक, गुड़गांव, हिसार। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 की क्रांति जो स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, तो इनमें से कौन थे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा दोस्तों, ये विजय सिंह नाहर सिंह होगा दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 194 है दोस्तों, नाहर सिंह को कब मृत्यु दंड की सजा दी गई थी दोस्तों इनको? तो इनको सजा दी गई थी 2 जनवरी 1858 को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 195, भारत में सिपाही विद्रोह वर्ष डैश में हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये 1857 में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन जो है वो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 196 है, नसीबपुर जिसे नारनौल भी बोलते हैं किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में ये जाना जाता है दोस्तों? तो 1857 की क्रांति के रूप में इसे जानते हैं। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसे कैथल मंडी में गिरफ्तार किया गया था? तो कैथल मंडी में किसे गिरफ्तार किया गया था? लाला काकाराम को। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 है, हिसार, सिरसा व झांसी में किस यूनिट ने बगावत करी थी दोस्तों? तो किसने करी थी? तो हरियाणा लाइट इन्फेंट्री थी दोस्तों जिसने बगावत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में किस मस्जिद के इमाम ने क्रांति की? तो किस मस्जिद के इमाम ने करी थी दोस्तों? यहाँ पे बू अली कलंदर मस्जिद के इमाम ने करी थी। ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 200 है दोस्तों, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो किस क्षेत्र में किया था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा नारनौल और रेवाड़ी होगा दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले भी अपन 115 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज और भी अभी हम और क्वेश्चन करेंगे। तो अगर पार्ट इसका फर्स्ट ना देखा हो तो प्लीज़ वो भी देख लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 201 है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का नाम क्या था दोस्तों? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, M.R. फोर्ड नाम से है दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 202 का है दोस्तों, हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था दोस्तों? तो यहाँ पे कौन होगा? राव कृष्ण गोपाल है दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है आप देख पा रहे हैं तो राइट होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, राव कृष्ण गोपाल। क्वेश्चन 1857 में फारूक नगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से युद्ध किया था दोस्तों? तो यहाँ पे किसने किया था दोस्तों? अहमद अली खान ने किया था। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 का है दोस्तों, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 1857 की क्रांति के समय तो विभिन्न क्षेत्रों के जो नेतृत्व करता थे दोस्तों, उनके क्षेत्र को सम्मिलित करना है कि वो कहाँ से मैच करते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन ए वाली सूची 1 में देख सकते हैं, सूची 2 में। तो इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों, ए विल बी द राइट आंसर। तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप मैच कर सकते हैं इससे ऐसे करके। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 205 का है दोस्तों, हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई है दोस्तों? तो हिसार में जो कांग्रेस की शाखा हुई थी वो 1887 में हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई थी? तो रोहतक में जो कांग्रेस की शाखा शुरू हुई थी वो हुई थी 1888 में।
तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो ये मनाया गया था 12 जनवरी 1932 को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 208 है जो कांग्रेस की स्वर्ण जयंती हरियाणा में कब मनाई गई थी दोस्तों? कांग्रेस की तो 28 दिसंबर 1935 को मनाई गई थी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 का है। कांग्रेस विभाजन के बाद अंबाला का उपायुक्त कौन बना था दोस्तों? तो यहाँ पे बने थे सिकेश नाम से। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210। लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब आए थे दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 1892 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था दोस्तों यहाँ पे? ऑप्शन सी जो है लाला लाजपत राय ने लिया था। तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 212 का है। निम्न में से हरियाणा का कौन सा स्थान लाला लाजपत राय का राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र था? तो कौन सा स्थान था दोस्तों? ऑप्शन सी जहाँ पे सही होगा हिसार था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में से कौन थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय थे दोस्तों। याद करने का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 214 है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया था दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। 1907 में उनको जेल में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है 215। लाला लाजपत राय के निर्वासन से उपजी स्थिति का चित्रण किस कवि ने किया है? तो किस कवि ने किया था दोस्तों? बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 4 सितंबर 1857 को इनका जन्म हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 217। स्वाधीनता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? डी ऑप्शन होगा दोस्तों, रोहतक में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? तो इनमें से किसके ये शब्द थे दोस्तों? तो नेकीराम शर्मा के शब्द थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 219 है। वह कौन था जिसने लोकमान्य तिलक को सूरत अधिवेशन में पंडाल में जाने से रोका था? तो यहाँ पे किसने रोका था? कृष्ण राव देसाई ने रोका था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1857 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे महामंडल की स्थापना जो की थी दोस्तों वो किसने करी थी? तो ऑप्शन सी जो है पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी दोस्तों ये। तो सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 221 है। निम्न में से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में एक थे, तो इनमें से कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। पंडित दीनदयाल शर्मा ही थे जो इनके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 222 है। पूरे उत्तर भारत में सनातन धर्म को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? हमें ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झज्जर के रहने वाले थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री छोटू राम क्या थे? कवि थे, खिलाड़ी थे, किसान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसान नेता थे दोस्तों ये एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 224 का है। सर छोटू राम का जन्म कब हुआ था? तो सर छोटू राम का जन्म जो हुआ था वो 24 नवंबर 1881 को हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान कौन सा था? खेड़ी सांपला, खेड़ी या गढ़ी सांपला या सांदी या हसनगढ़? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बी विल बी द राइट आंसर। तो गढ़ी सांपला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 226 है। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी दोस्तों? तो ये करी थी आगरा कॉलेज से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं आगरा कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी छोटू राम ने श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना कब करी थी दोस्तों? तो ये 1923 में करी थी। आप ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 1923।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 का है, सर छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था दोस्तों? इम्पोर्टेंट है, तो किसका किया था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट होगा, जाट गजट नाम से साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जागीरदार लीग की स्थापना किसने करी थी? तो जागीरदार लीग की स्थापना भी किसने करी थी? छोटूराम ने ही करी थी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 230, दीनबंधु और सर की उपाधि से किसे सम्मानित किया जा चुका है? तो किसे किया जा चुका है दोस्तों? अभी हमने पढ़ा है, छोटूराम को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 231 है, वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जो छोटूराम के खिलाफ चुनाव में लड़ा? तो कौन है दोस्तों? यहाँ पे मांगेराम वत्स नाम से है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 232 है, हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे दोस्तों इनमें से? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है राइट होगा, पंडित दीनदयाल शर्मा थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 233 है, पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? तो 2 अखबार निकालते थे दोस्तों। तो जो दूसरा था वो था रिफायाम नाम से। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 234 है, जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? तो जाट गजट अखबार जो शुरू हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? वो 1916 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 का है, जाट गजट कहाँ से संपादित होता था? तो कहाँ से संपादित होता था दोस्तों? जो जाट गजट था वो होता था रोहतक से। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ? तो हरियाणा तिलक अखबार शुरू हुआ था 1923 में दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक अखबार के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे पंडित श्रीराम शर्मा थे दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238 है, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? पता होना चाहिए यहाँ पे। तो दैनिक हरिभूमि नाम से था दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239 है, शिवाजी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? तो वो कहाँ से निकलता था? ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, हिसार से चलता था। हरियाणा समाचार पत्र कहाँ पर प्रकाशित होते थे दोस्तों? तो ये जो प्रकाशित होता था जहाँ से वो थी झज्जर जगह। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241 है, किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो किस जिले के जाटों पर था आर्य समाज का प्रभाव दोस्तों ज़्यादा? तो रोहतक का था दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिनके नाम से साप्ताहिक पत्र निकलता था? तो साप्ताहिक पत्र निकलता था मान सिंह के नाम से दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 है, 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो प्रमुख केंद्र जो था दोस्तों वो था अंबाला दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244 है, 1909 ईस्वी के सुधारों के अनुसार हरियाणा से किन किन व्यक्तियों को पंजाब विधानसभा का सदस्य चुना गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होंगे, राय बहादुर, जवाहर भार्गव और मौलवी अब्दुल गानी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 245 का है दोस्तों, 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के किस स्थान पर गुरुकुल की स्थापना की थी? तो गुरुकुल की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का विरोध जो किया था 1919 में हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था दोस्तों विरोध? तो ये हुआ था अंबाला में। ऑप्शन डी जो है आप देख सकते हैं राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 247 का है दोस्तों, हरियाणा के पलवल जिले में से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था, तो कब किया था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1919 में किया गया था, वो तो ठीक है, लेकिन अप्रैल में किया था। ऑप्शन सी विल बी द राइट। अगला क्वेश्चन है 248 है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, हिसार। तो इसी के साथ दोस्तों अपना एक बार आज का क्योट देख लेते हैं जो है, डोंट गिव अप एट हाफ टाइम, कंसंट्रेट ऑन विनिंग द सेकेंड हाफ। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो भी टाइम अभी तक गया, नाकाम रहे, 100 रीजन रहे, कुछ भी रहा, वो जस्ट एक हाफ टाइम था। अभी हाफ टाइम और है दोस्तों, उस पर विनिंग पे फोकस करो और मन लगा के पढ़ाई करो। लॉकडाउन है, कभी तो ठीक हो ही जाएगा।
तो डोंट टेक वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों इसी के साथ कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे दोस्तों। तो हरियाणा में कौन थे यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। लाला लाजपत राय थे दोस्तों जो प्रमुख नेता माने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 25, 30 या फिर 1920 या 1918। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 251 का है दोस्तों। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी सेशन है, इसके बाद इतिहास हमारा कंप्लीट होगा। सारे इससे क्वेश्चन मैंने आपको लगवा दिए हैं। तो पंडित राम भजदत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का रोहतक में आयोजन कब हुआ था दोस्तों, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी होगा, नवंबर 1920 में उन्होंने निर्णय लिया था दोस्तों, जो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए गाइज, आज का महत्वपूर्ण सेशन हम यहीं ओवर करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो कंटेंट वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी ऐसी अच्छी वीडियोस और अपडेट से आपको मिलती रहें। और इसी के साथ दोस्तों करंट अफेयर की भी वीडियोस रेगुलर डलती हैं, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर आप जाके देख सकते हैं। आई बटन लिंक और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।